कर रही है। मुझसे तमीज से बात कर। ये एक सेकंड, अगर ना हो रहा तो मेरे मुंह छेद मार एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, कल जो टाइम्स नाउ के चैनल पर एक मौलाना साहब थे जो कि राम मंदिर के उद्घाटन पर पहुंचे थे और उनके पहुंचने के कुछ दिनों के बाद उन पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया। तो जिस तरह से मुसलमानों ने ये मंदिर को एक तो मुसलमानों को ये मंदिर बन जाने से बहुत ही गुस्से में है, और दूसरी बात ये मौलाना साहब जो पहुंच गए तो वो तो उनके छाती पर मूंग दलने जैसा था। तो ये मुसलमानों को तो ये बर्दाश्त होता नहीं, फिर भी ये पहुंच गए थे अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन कल जो टीवी चैनल डिबेट में एक जाहिल है मौलाना, सुअर की तरह मुंह दिखता है, उसका नाम है मौलाना साजिद रशीदी, और एक प्रोफेसर था और एक औरंगजेब खान था जो कि ऑल इंडिया MIM का प्रवक्ता है। ये तीनों ने मिलकर उस मौलाना को खूब बेइज्जती करने की कोशिश की। एक अंबर जैदी थी जिन्होंने इन सब के बीच बचाव किया। अंबर जैदी ने इन मौलानाओं को अच्छे से धोया भी। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना, प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं, ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में। अब उनका जवाब जाना नहीं है। एक सेकंड, क्या लेने गए थे आप अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा हिम्मत है प्राण प्रतिष्ठा की। इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है, और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन ऐसे नहीं तो ये क्या, ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए, एक सेकंड। कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा, ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है, तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो सकती है? इमाम साहब, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इमाम है, आपने जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, ना दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के, अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा कि जाने पे जाहिर, एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पे फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा, दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप कोई नहीं मानेगा।
आप बोलिए सर, बोलिए। कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा बोलिए जो सर। लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप आप बोलते रहिए। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है। सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे। मैं माफी सर, मांगता आप हूं, क्यों बोल रहे अल्लाह हैं? मैंने वो आज बोल तक रहे हैं ना, जितने वो गुनाह बोलने किए, मैं दीजिए। तौबा करता हूं। अब आप थोड़ी देर शांत होने दीजिए, सबके उनको सामने बोलने तौबा करता हूं। आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंडसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंडसेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बात है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं, इसलिए उनमें अच्छाई दिखाई देती? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं, जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है, ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए, इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं। आज के हैं और आज भी रहेंगे, और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया, बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है, क्योंकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है।